ये जी आज हम वादी कलाश में हैं। इसके मुख्तलिफ गांव हैं और ये एक इनका रवायती कब्रस्तान था। तो मैं तो नहीं समझता कि इसको हम मसलन बड़ी सारी ज़ुबानों पर हमारा जो वैगन का ड्राइवर था वो भी बार बार काब्रिस्तान कहता है। मैं समझता हूँ कि इस कल्चर को, रवायत को ज़िंदा रहना चाहिए था किसी भी तरीके से। ये पूरी दुनिया में एक बेहतरीन कल्चर है, पहाड़ों में हटी हुई ये वादी और इसके इस कब्रस्तान में आप ज़रा अगर ये दिखा सकें तो ये दियार के आप दरख्त देखें कितने तारीख़ी हैं और किस तरीके से इनकी अहमियत है। और ये कब्रस्तान, इनको दफनाने का भी एक अपना अंदाज़ था इनका। इनका अपना कल्चर है, अपनी तहज़ीब है। और वादी कलाश यानी कि हुस्न का एक मरक़्क़ा है और ख़ास तौर पर ये अपने कल्चर की वजह से लोग ज़िंदा थे। लेकिन बड़ी माजरत के साथ अब उनमें से कुछ हज़ार, 2-4 हज़ार लोग रह गए, बाकी सब कलमा पढ़ के हमारी तरह के मुसलमान बन गए। तो मैं समझता हूँ कि इस कल्चर को, इस तहज़ीब को ज़िंदा रहना चाहिए। तो ये देखें ज़रा, ये कब्रों को देखें कि किस तरीके से ये दफनाते थे। मेरा ख़्याल है कि अब इन्होंने तरीक़ाकार चेंज किया, तब्दील किया। और पहले ये इसी तरह ताबूत में रख देते थे और इनको जानवर वगैरह आके खा जाते थे। तो ये मुझे तो इन दरख्तों की तारीफ़ यूँ लगता है कि जैसे ये सदियों से हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। तो ये आवारगी आज हमारी वादी कलाश में हुई है। अगर आपके पास फुर्सत है और आप चश्मों वशमें नहीं देखना चाहते और बेहतरीन एक तारीख़ी तहज़ीबी जगह देखना चाहते हैं तो कलाश ज़रूर आइए। बहुत शुक्रिया। आती हुई रोड कैसे है? किलाड़ रास्ते का भी बता, किलाड़ का रास्ता